जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहां पर मौजूद हैं। तो काफी कुछ कायाकल्प यहां पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी काफी कायाकल्प किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफ़ी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये, और ये रोड शो काफ़ी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोड शो को लेकर और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम को लोगों के सामने रखा, और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए, डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो है हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से
बच्चों को लाए हैं। कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि अपने उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे। कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज चुनाव तक सीमित नहीं है, महज एक प्रचार तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व जो है वो हर किसी तक पहुंच रहा है, उनका व्यक्तित्व हर किसी को लुभाता है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो न्यू इंडिया का सपना जो प्रधानमंत्री अमृतकाल का सपना जो बताते हैं। बिल्कुल आयशा, मोदी के नारों से यहाँ पर जैसा पूरा समा गूंज चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल बरसाकर लोग लगातार यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का रहा है और ऐसे में रोड शो को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कलाकार भी पहले से मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, ये रोड शो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। आयशा खानम हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयशा से हम बात करेंगे, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है उनकी लोकप्रियता के बारे में, प्रधानमंत्री की शख्सियत के बारे में और साफ तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल टू पीपल कनेक्ट जो एक बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है लोगों से अपना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकास की जो परियोजनाएं उसका लाभ पूरे देश में देखने को मिला है। तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई गई जिनसे लोगों को लाभ पहुंचा। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त करने की बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम इन क्षेत्रों में काम किया है। हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम और विकास का जो पूरी संरचना है उसको और ज़्यादा विकसित किस तरह से किया जाए, इसकी रूपरेखा की जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ सालों में तमाम जो योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई, उसका लाभ आम जनमानस को मिला है और यही वो लाभ है जिसकी वजह से लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनकी लोकप्रियता इसी वजह से और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में बसते हैं और लगातार देश हित में, लोगों के लिए, जनहित में लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी और ज़्यादा उभरती हुई नजर आ रही है। आयशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, ये काफिला काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसा कि हम जान रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं, ऐसे में इस रोड शो से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कितना बल यहाँ पर मिलता हुआ बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पहले बेहतर थीं लेकिन अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आएंगी इस चुनाव में। जी हाँ, ये रोड शो अभी देख सकते हैं आप कैसे सीवी रामन नगर में और आगे बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये रोड शो बहुत अहम रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों तक पहुंचते हुए नजर आए। बीजेपी ने अपनी कैंपेन स्ट्रैटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है क्योंकि कांग्रेस ने शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, एक ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस को ये उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वेव है और कांग्रेस को इसका पैदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रैटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि बेंगलुरु में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलुरु शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलुरु में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलुरु का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु की कॉस्मोपॉलिटन
शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बेंगलुरु में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटें में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बैंगलोर से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है इसे और बढ़ाना चाहती है, क्योंकि बैंगलोर शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बैंगलोर को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी, यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बैंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बैंगलोर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं। और बैंगलोर एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बैंगलोर हब है, आईटी हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बैंगलोर को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा, यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है। और ये तमाम चीजें हैं जो आईटी और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा, जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर आईटी हब है, यहाँ पर आईटी में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में आईटी हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है, क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह का एक बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पियर्सिंग सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल के कई एमएसएमईज जो है इस क्षेत्र में आती हैं और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमईज हैं जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है इन्हीं सड़कों से होने